हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास मैथ प्रश्नावली 1.3 उसका 6 नंबर सवाल को देखेंगे। इसमें पूछा गया है P बटा Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, अर्थात अगर भाग करेंगे तो पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? जी हाँ, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसका भी कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है कि जो Q है इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यह 2 का पावर m के रूप में होना चाहिए। और ये जो m है वो कुछ भी संख्या हो सकता है, 1, 2, 3, इस तरह से कुछ भी संख्या हो सकता है। दूसरा कंडीशन है Q का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए। और ये जो n है ये भी कुछ भी संख्या हो सकता है, ठीक। और तीसरा कंडीशन है Q का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए, तब वह संख्या पूरी तरह से भाग जाएगा, अन्यथा पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण ले लेते हैं। हल पहला 1/4, इसको अगर भाग करेंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.5 आएगा, ठीक है। पूरी तरह से भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो Q है वो 2 का पावर m के रूप में है। किस रूप में? 2 का पावर m के रूप में। जैसे 4 को अगर गुणनखंड करते हैं, 2 दूना 4, 2 बार है, 2 का पावर 2, यानी इस रूप में है, ठीक है, इस रूप में है 2 का पावर 2, ठीक है। इसलिए पूरी तरह से भाग जा रहा है। और भी ले सकते हैं 1/8, इससे भी आप भाग कीजिएगा तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। 2/4, इससे भी भाग कीजिएगा तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग 1/3 इसको लेते हैं तो ये पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो Q है, ये जो Q ये 2 का पावर m के रूप में नहीं है, तो ये हम लोग का पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। अगर भाग करेंगे तो ये संख्या रिपीट होते रहेगा। उसी तरह 1/7, इसको भी हम लोग भाग करेंगे तो पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, भाग करेंगे तो रिपीट होते रहेगा, क्योंकि इसका 2 का पावर m के रूप में नहीं है, ठीक है। दूसरा इस रूप का लेंगे 5 का पावर n के रूप में। क्या ले सकते हैं? 1/5 ले सकते हैं। 1/5 इसको भाग देंगे 0.2 आएगा, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 5 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, पावर 1 है, 5 का पावर n के रूप में है। और भी ले सकते हैं 1/10, इसको भी भाग करेंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। 2/100, इसको भी भाग करेंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, ठीक है। और अब इस रूप का लेंगे 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में। लेते हैं 1/20। अब 20 को गुणनखंड करते हैं। 20 का गुणनखंड 2 से भाग देंगे 10, फिर 2 से भाग देंगे 5। तो यहाँ पर देखेंगे 2 बार, 2 का पावर 2 गुना 5 एक बार, ठीक है, इस रूप का है। और भाग करेंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.05, पूरी तरह से भाग जा रहा है। 1/2 का पावर 2 और 5 का पावर 1, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? 2 का पावर m के रूप में होना चाहिए,
5 का पावर n के रूप में होना चाहिए और 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए, तब जाके वो संख्या पूरी तरह से भाग जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर m, 5 का पावर n अथवा 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए यही आंसर हो जाएगा।